बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया हुआ था यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन। हमने यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, यानी स्ट्रक्चर वगैरह का किडनीज के कैसे पॉसिबल था वो हमने तमाम डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर यानी यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम नेफ्रॉन और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और उस स्ट्रक्चर के अंदर उनका जो फंक्शन है वो आज डिस्कस करेंगे। अब नेफ्रॉन, अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इसको नेफ्रॉन कहेंगे, लेकिन इस किडनी के टू डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडोला। ये देखें, कॉर्टेक्स एंड मेडोला। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन ऑफ किडनी होता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब उस आउटर पोर्शन के जो इनर पोर्शन होता है ना किडनी के अंदर, उसको मेडोला कहेंगे। इसके अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको रीनल पिरामिड कहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडोला। और उसके साथ साथ इसके नेफ्रॉन की टू टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम पहले ये देख लेते हैं फंक्शनल यूनिट इन ह्यूमन किडनी वो क्या है। नेफ्रॉन अरेंज अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, ये अरेंज होता है टू डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं किसके, किडनी के, कॉर्टेक्स और मेडोला। आउटर कार्टेक्स पोर्शन होता है किडनी का, इनर पोर्शन इनर मेडोला होता है, ठीक है। अब इसकी नेफ्रॉन्स की टू मेन टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के साथ अरेंज होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखें, नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब आउटर पोर्शन ऑफ किडनी के साथ साथ जो नेफ्रॉन अरेंज होगा उस नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे, कार्टिकल नेफ्रॉन। कार्टिक्स हमने कहा है कि आउटर पोर्शन ऑफ किडनी है। अब जेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, अगर हम बात करें जेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर कार्टेक्स और मेडोला दोनों आ जाते हैं, यानी नेफ्रॉन अरेंज होगा कार्टेक्स और उसके साथ साथ मेडोला के साथ। और इस नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग होगा, लेकिन वो डीप किसके अंदर होगा, इनर मेडोला के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे, जेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला। अब नेफ्रॉन अरेंज हुआ है बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है। और किसके साथ, ट्यूबुलर सिस्टम के साथ, विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडोला। लेकिन ये जो ट्यूबुलर सिस्टम होगा लूपिंग डीप होगा किसके अंदर, इनर मेडोला के अंदर, उसको क्या कहेंगे, जेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसका जो ये इन्वॉल्व होता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। इसने प्रोडक्शन करनी है किसकी, कंसंट्रेटेड यूरिन की। अब इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स कप शेप स्वेलिंग कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। अब नेफ्रॉन के हम फर्दर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला उसका है कि वुमेन्स कैप्सूल। अब जो हर नेफ्रॉन का इनर एंड फॉर्म करता है, ठीक है, हर नेफ्रॉन का इनर एंड कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहेंगे, वुमेन्स कैप्सूल। लेकिन इसी वुमेन्स कैप्सूल्स के अंदर क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी, ठीक है। अब ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगी, उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इट इज अराउंड ए बॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर बॉल ऑफ कैपिलरीज होंगी, उनको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू कैप्सूल एज इट। अब इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किडनी का वेट 1% है, लेकिन इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है हर कार्डियक बीट के बाद 20%, यानी वो 20% ब्लड किसके जरिए आएगा, अराइव्स थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स। वो आर्टरियोल्स जो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो रही हैं उनको एफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे, ठीक है। अब वो आर्टरीज, अब सॉरी टू से हमने कहा कि वो आर्टरीज, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर होंगी उनको एफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे, ए से याद रखना है। अब वो आर्टरीज, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस से अवे जाएंगी, जो उसको लीव करेंगी, उसको इफरेंट आर्टरियोल्स उनको इफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे। ई से याद रखना है, इफरेंट आर्टरियोल्स। देखें,
अराइव्स थ्रू एफरेंट आर्ट्यूल्स, यानी ये ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हो रही हैं, इनके जरिए ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड इंटर हो रहा है। लीव्स द कैप्सूल बाय एफरेंट आर्ट्यूल, अब इन्होंने कैप्सूल को लीव्स किया है, किसको, ग्लोमेरुलस को, ठीक है, किन आर्टरीज के जरिए, एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्टरीज जब डिवाइड करती हैं तो वो आर्ट्रियोल बनाती हैं। द ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड अगेन, ठीक है, इनटू अदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उनको क्या कहेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब हमने कहा इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो ग्लोमेरुलस से निकल रही हैं, इन इफरेंट आर्ट्रियोल्स ने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाना है, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएंगे, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। देखें, वुमेन कैप्सूल कंटिन्यूअस एज एक्सटेंसिवली कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और उसके साथ साथ डिस्टल ट्यूब्यूल। अब वुमेन्स कैप्सूल जो हमने डिस्कस किया है कि वो एक्सटेंड होगा और उसके इसके टू पोर्शन मेन होंगे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और उसके साथ साथ डिस्टल ट्यूब्यूल। लेकिन प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर के दरमियान में क्या चीज होगी, लूप ऑफ हेनले। देखें, वुमेन कैप्सूल्स कंटिन्यूअस एज एक्सटेंसिवली कन्वोल्यूटेड प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, loop of Henle and the distal tubule which empties into collecting tubule। अब ये दो तमाम है जो एम्प्टी होंगी, यानी ये खाली होगी, इनके अंदर जो यूरिन होगा वो किसके अंदर होगा, collecting tubules, collecting tubules and into pelvis। अब ये जो collecting tubule है किधर जाके एंड होगी, पेल्वस। हमने पेल्वस का जिक्र किया था कि किडनी के अंदर कैविटी होती है जिधर यूरिन कलेक्ट होता है, और यही पेल्वस के जरिए, यानी वो हाइलस का पोर्शन होता है जिधर से यूरेटर स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तमाम जो हमने पढ़ा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और उसके साथ साथ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये हम डायग्राम के अंदर क्लियरली डिस्कस कर लेंगे। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिक्सिंग विथ, अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो इंटरमिक्स होती हैं किस किस के साथ, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के साथ और उसके साथ साथ इंटरमेंगल, ठीक है, इंटरमेंगल विद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और उसके साथ साथ डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स क्या होगी, वुमेन कैप्सूल के साथ होगी, लूप ऑफ हेनले जिधर एंड होगी वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होगी, ठीक है। इन juxtamedullary nephrons additional capillaries extend down to form a loop of vessel। अब उसको क्या कहेंगे, वेजा रेक्टा। देखिए, इन juxtamedullary nephron, juxtamedullary nephron के अंदर हमने बात की है कार्टेक्स और मेडोला के साथ जो नेफ्रॉन रेंज होगा उसको क्या कहेंगे, juxtamedullary nephron। In juxtamedullary nephrons additional capillaries extend down to form a loop of vessel। अब इसके साथ साथ एक्सटेंड होने के साथ इन्होंने फॉर्म करना है लूप ऑफ वेसल्स, उसको क्या कहेंगे, वेजा रेक्टा। ये जो तमाम बातें हमने डिस्कस की हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये तमाम चीजें इस डायग्राम के अंदर समराइज की गई हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की है एफरेंट आर्ट्रियोल्स की। अब ये जो आर्ट्रियोल्स फ्रॉम रीनल आर्टरी, इनको एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहेंगे। वो आर्टरी जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जा रही हैं उनको एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। अब ये जो हैं, ये वाली जो ग्लोमेरुलस से ब्लड दूर लेके जा रही है, अवे लेके जा रही हैं, इनको हम इफरेंट आर्ट्रियोल्स कहेंगे। ये इफरेंट ई से है, ये इंटर के लिए ए होगा, अवे के लिए, लीव के लिए ई होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ब्लड इसके अंदर आ चुका है। अब ये जो इसके अंदर आ चुका है, ये वाला पोर्शन क्या है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है इन फॉर्म ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब बेटा हमने कहा कि ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये वाला कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इनके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कैपिलरीज का है, ये देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज का, उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस और उसके साथ साथ वुमेन्स कैप्सूल्स, इनको कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। इस इधर वाले स्ट्रक्चर को यानी ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स।
अब इस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या आ जाता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाती हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ये वाली हैं, इधर से स्टार्ट हो जाती हैं, ये वाले देखें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाले सारे क्या हैं, इधर तक प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल हैं। ये देखें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल हैं। अब इस प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के साथ साथ ये वाला पोर्शन इसी बुमेंस कैप्सूल का ये वाला पोर्शन क्या है, इसको ये वाला पोर्शन कहलाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला पोर्शन कहलाएगा असेंडिंग लिम्प, यानी ये डिसेंडिंग लिम्प कहलाएगा, ये असेंडिंग लिम्प कहलाएगा। अब ये दोनों यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग मिलकर क्या बनाएंगे, लूप ऑफ हेनले। अब ये इन्होंने क्या बनाया है, लूप ऑफ हेनले। बेटा ये जो येलो कलर का ये पोर्शन है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको डिसेंडिंग लिम्प कहेंगे, लेकिन नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको असेंडिंग लिम्प कहेंगे। ये असेंडिंग लिम्प और डिसेंडिंग लिम्प दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल, हमने उसको कहा है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे, कह सकते हैं। इधर से लेकर ये वाला तमाम पोर्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके अंदर ओपन हो रही है, प्राइस हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाता है और उसके साथ साथ फॉर्म एन अदर स्ट्रक्चर, इधर और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, ये था हमने जो डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें कि वेजा रेक्टा क्या है, ये बच्चे ये देखें ब्लड कैपिलरीज का जाल है जो ऊपर ये देखें जो एक्सटेंड हो रहा है, यही ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ये एक्सटेंड होते हुए ये देखें ये फॉर्म कर रहा है वेजा रेक्टा। ये है वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा के अंदर ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाएंगी, लेकिन ये वेजा रेक्टा है। इन्होंने क्या करना है, यूरिन से क्या है, अब्जॉर्प्शन करनी है, ठीक है, वाटर और सॉल्ट और दूसरे कोई भी जो केमिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है, ऑब्जॉर्ब करने के बाद उनको ब्लड के अंदर भेजना है। ये टोटल स्ट्रक्चर था किसका, देखें, ए नेफ्रॉन विद वास्कुलर सप्लाई। ठीक है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिल्ट्रेशन। अब इसके अंदर कैसे पॉसिबल फिल्ट्रेशन हो रही है, किसके अंदर, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर और उसके साथ साथ ग्लोमेरुलस के अंदर। देखें, blood passing through a glomerulus is filtered into Bowman's capsule। अब ब्लड पास हुआ है, यानी एफरेंट आर्टूल्स ने क्या है, ब्लड लेके आई हैं ग्लोमेरुलस के पास, इन्होंने फिल्टर किया है, लेकिन ये फिल्टर किसके अंदर हुआ है, बूमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब बूमेन्स कैप्सूल के अंदर जब ये फिल्टर होने के बाद किसके अंदर आएगा, यानी अब देखें ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस। अब ग्लोमेरुलस वॉल्स क्या है, पोरस, एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब इन्होंने क्या है, जब ग्लोमेरुलस वॉल्स क्या है, हमने कहा बूमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड इंटर हुआ है, इंटर होने के बाद वो किसके पास, देखिए, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बूमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद बूमेन्स कैप्सूल के पास आया। बूमेन कैप्सूल के पास क्यों आया, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो वाल है वो पोरस है, वो उसके पोरस होने के साथ फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ ब्लड का जो प्रेशर होगा वो किसके अंदर, देखें, रीचिंग हेयर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो प्रोवाइड करेगा फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिर क्या होगा, देखें, the filtrate appearing in Bowman capsule is called ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी बूमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स उसके उनके अंदर पोरस है और उसके साथ साथ ब्लड का प्रेशर है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर होने के साथ साथ वो तमाम ब्लड जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेट हो जाता है उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखें, अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होने के बाद ये किसके अंदर आ चुका है, बूमेन कैप्सूल के बाद। इट कंटेन न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स एटसेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके अंदर न्यूमरस क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वो क्या हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स एटसेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन से एक्वस सॉल्यूशन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं।
अब इनकी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, जो हमने कहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स और उसके साथ साथ ग्लूकोज है। अब उनकी रीअब्जॉर्प्शन होनी, देखें, ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ज़्यादातर यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, वो किसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, तकरीबन 90%। ठीक है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। फिल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, इट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर सॉल्ट ग्लूकोज मोस्टली क्या रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी चीजें में, लेकिन जो बाकी फिल्ट्रेट होता है वो लीव करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, वो किस फॉर्म के अंदर होगा? उसके अंदर ज्यादातर क्या चीज होगी? नाइट्रोजनस वेस्ट। सिक्रीशन, अब ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये हमने कहा कि वो जो लूप ऑफ हेनले है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ है। अब ये क्या है? ये ट्यूबुलर एपिथेलियम है, इससे सेक्रेशन सेक्रेट होती है किसकी? हाइड्रोजन आयन की। वो हाइड्रोजन आयन क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। देखें, द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन। अब ट्यूबुलर एपिथेलियम, ठीक है, ट्यूबुलर वो यानी जो ट्यूब है उसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो, ठीक है, एपी अबव होता है थीलियम, ठीक है, एपिथीलियम जो उसकी स्किन वगैरह है, उससे क्या होगा कि सेक्रेशन सेक्रेट होगी। द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन। उसके अंदर जो कैविटी है, उसके अंदर, ल्यूमन के अंदर, दिस सेक्रेशन इज वेरी सिलेक्टिव। अब ये जो सेक्रेशन होगी वेरी सिलेक्टिव होगी, मेनली ऑफ हाइड्रोजन। इस वेरी सिलेक्टिव सेक्रेशन के अंदर क्या मेन चीज होगी? हाइड्रोजन आयंस। अब इन हाइड्रोजन आयन ने क्या करना है? टू बैलेंस पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी जो फिल्ट्रेट पास कर रहा है उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करना थ्रू द ट्यूब्यूल से, ये जो ट्यूब्यूल से गुजर रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अभी हमने ये जो डिस्कस किया है, मजीद फिर देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। यानी ये फिल्ट्रेशन आ गया, ये बूमैन्स कैप्सूल है, बूमैन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ब्लड इसके अंदर आया, किसकी वजह से? ब्लड प्रेशर की वजह से। ये पोरस है, पोरस होने की वजह से ब्लड इसमें से फिल्ट्रेट होगा। जो ब्लड इसमें से फिल्ट्रेट होने के बाद इधर बूमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ये बूमैन कैप्सूल्स के बाद इधर से ब्लड इधर तक इधर जाएगा, यानी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाएगी किसकी? सॉल्ट और ग्लूकोज की। ठीक है, बाकी जो मटेरियल बचेगा उसके अंदर ज्यादातर क्या होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट। वो इधर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्यूब्यूल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इन ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, अगर हम इन ट्यूब्यूल की बात करें, इनकी एपिथेलियम से हाइड्रोजन आयन सेक्रेट होगा, वो हाइड्रोजन आयन इस ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। ल्यूमन के अंदर आने के बाद, ठीक है, इस फिल्ट्रेट की पीएच वैल्यू को मेंटेन करेगा। आज का लेक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया है यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज।